एक छोटे से गांव सूरजपुर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सीधा साधा शांत स्वभाव का और बचपन से ही भगवान राम का परम भक्त था। उसका परिवार सामान्य मध्यम वर्गीय था। उसके पिता रामायण का पाठ किया करते थे और माता भजन गाकर गांव में सत्संग करवाती थी। इस धार्मिक वातावरण में पला बड़ा मोहन अपने माता पिता से भक्ति और सेवा का भाव सीखता गया। छोटी उम्र में ही उसने रामचरितमानस पढ़ लिया था। उसके कई हिस्से उसे कंठस्थ थे। जब उसके मित्र खेल कूद में समय बिताते तब मोहन पास के मंदिर में जाकर भगवान राम की मूर्ति के सामने बैठ भजन गाता था। गांव वालों को उसकी भक्ति देखकर कभी आश्चर्य होता तो कभी प्रेरणा मिलती। समय के साथ मोहन बड़ा हुआ। उसने खेती बाड़ी का काम संभाला और शादी करके अपना परिवार बसाया। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। परिवार बड़ा था लेकिन घर में खुशहाली थी। मोहन की पत्नी सुमित्रा भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने अपने पति की भक्ति में उसका पूरा साथ दिया। हर सुबह मोहन उठते ही सबसे पहले राम नाम का जाप करता, फिर नहा धोकर रामायण का पाठ करता और भगवान के सामने दीप जलाकर अपनी प्रार्थना करता। उसके बच्चे भी बचपन से पिता की भक्ति देखकर मंत्र जपने का प्रयास किया करते। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। बच्चे बड़े हुए और अपनी अपनी शिक्षा और रोजगार में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे परिवार में जिम्मेदारियों का भार बढ़ता गया। सुमित्रा का स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया और कुछ वर्षों के बाद उसका देहांत हो गया। मोहन अपनी पत्नी के जाने के बाद भी भक्ति का दामन नहीं छोड़ा। उसने अपने दुखों को भगवान राम की लीला मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन अब वह अकेला महसूस करने लगा था। बेटों ने अपनी अपनी गृहस्थी शुरू कर ली और व्यस्त रहने के कारण पिता की देखभाल में ढील देने लगे। बहुएं भी अपने काम में लगी रहती थी। धीरे धीरे मोहन को महसूस हुआ कि उसकी ज़रूरतें किसी के लिए प्राथमिकता नहीं थी। उसकी उम्र बढ़ने लगी और वह शारीरिक रूप से कमज़ोर होता गया। अब वह बिस्तर पर अधिक समय बिताने लगा था। चलना फिरना मुश्किल हो गया था। अपने दैनिक कार्यों के लिए उसे बार बार अपने बेटों को आवाज़ लगानी पड़ती, लेकिन बेटों का आना कभी देर से होता तो कभी वे आते ही नहीं। मोहन का मन अब घर की समस्याओं से हटकर भगवान राम की शरण में चला गया। वह दिन रात राम नाम का जाप करता और कहता, हे प्रभु मेरी मदद करें। मुझे आपके चरणों की सिवा कहीं और शांति नहीं मिलती। उसने कई बार महसूस किया कि जब भी वह गहरे संकट में होता है, राम नाम का जाप उसे सुकून देता है। एक रात जब वह बहुत परेशान था, उसने भगवान राम से प्रार्थना की, हे रघुवीर, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस उपेक्षा से बाहर निकालिए, मेरे लिए एक रास्ता दिखाइए। उस रात मोहन को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा भगवान राम मुस्कुराते हुए उसके पास खड़े हैं और कह रहे हैं, बस धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सपने से जागने के बाद मोहन का विश्वास और गहरा हो गया। उसने हर परिस्थिति को भगवान राम की इच्छा मानकर स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक रात जब मोहन ने नृत्य के लिए बेटे को आवाज़ लगाई तो तुरंत ही एक अजनबी युवक कमरे में आ गया। वह युवक बेहद शांत और सौम्य लग रहा था। उसकी चाल में गरिमा थी और उसकी उपस्थिति से पूरे कमरे में एक अद्भुत शांति फैल गई। युवक ने बड़े प्रेम से मोहन की मदद की। वह उसे बिस्तर से उठाकर ले गया और बड़ी विनम्रता से उसका पूरा ध्यान रखा। मोहन को लगा कि यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह क्रम हर रात चलने लगा। मोहन जब भी अपनी ज़रूरत के लिए आवाज़ लगाता, वह युवक तुरंत हाजिर हो जाता। उसका व्यवहार इतना अद्भुत था
कि मोहन के मन में उसके प्रति एक दिव्य आकर्षण पैदा हो गया। कुछ ही दिनों बाद मोहन को शंका हुई। उसने सोचा, यह युवक कौन है? मेरे बेटे तो कभी इतने तत्पर और विनम्र नहीं रहे। यह हर बार मेरी सेवा इतनी जल्दी कैसे करता है? एक रात जब युवक उसकी सेवा कर रहा था, मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, बेटा सच सच बताओ, तुम कौन हो? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। क्या तुम कोई देवदूत हो? युवक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी दिव्यता थी। तभी पूरे कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। मोहन ने देखा कि युवक ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान राम थे। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, क्या यह सच है? आप स्वयं मेरी सेवा कर रहे हैं? मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य हो गया कि आप जैसे दयालु मेरे पास आए हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, बस जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसकी सेवा मैं स्वयं करता हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। तुम्हारे प्रारंभ को मैं अपने हाथों से समाप्त कर रहा हूँ ताकि तुम्हें इस जन्म में मुक्ति मिल सके। हे प्रभु, जब आप स्वयं आए हैं तो मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त क्यों नहीं कर देते? कर्म के नियम अटल हैं। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि मैं तुम्हारे कष्टों को असहनीय बना रहा हूँ। मेरी कृपा से तुम्हें मुक्ति का मार्ग अवश्य ही मिलेगा। उस रात के बाद से मोहन का मन पूरी तरह से प्रभु के चरणों में रम गया। वह दिन रात राम राम का जाप करते हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को शांति और संतोष के साथ बिताने लगा। कुछ महीनों के बाद एक रात राम नाम का जाप करते करते उसने अपनी अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा भगवान राम के श्री चरणों में विलीन हो गई। गांव वालों ने जब यह घटना सुनी तो उन्होंने इसे भगवान की लीला माना। मोहन का जीवन और उसकी भक्ति सभी के लिए प्रेरणा बन गई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम नाम जपने से सभी कष्ट हट जाते हैं और प्रभु स्वयं भक्तों के कष्टों को हरने के लिए धरती पर आते हैं। बोलो जय सिया राम। प्रिय दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम।